ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या कम कलंक डरे अपाल दौजेड़ परु ते परम पड़ सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 18 चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 32। गाथा 18 है। ही उपाधि की चर्चा है। घर में रहे जो किंतु हेया हे को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो। आचार्य कहते हैं यदि मुक्ति पद को पाना है, सुखी होना है, संसार से छूटना है, दुख से छूटना है, तो एक उपाय मुक्ति का हे उपाधि का निर्णय करना है। क्योंकि अनादिकाल से हमने अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण जो हे है उसको उपाधि मान रखा है और जो उपाधि है उसको हे मान रखा है। आचार्य कहते हैं तुम्हें अपनी मान्यता पलटनी है। क्योंकि वास्तव में पर पदार्थ जीव को उपाधि नहीं हो सकते। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता भी नहीं है और एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो भी नहीं सकती। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी है और अपना कार्य ही कर सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि बाहर में इंद्रिय ज्ञान से निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण भ्रांति हो गई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है। समझ में आया? क्योंकि अंदर में मिथ्यात्व भी है और बाहर में वैसा ही निमित्त नैमित्तिकपना दिखता है। ऐसी दो द्रव्यों की स्वतंत्रता दिखती नहीं है। क्योंकि जैसे अब ये शरीर है तो अब शरीर और आत्मा का संयोग है, एक क्षेत्र अब का संबंध है, तो अब शरीर और आत्मा अलग अलग हैं ऐसा दिखाई नहीं देता स्पष्ट रूप से। समझ में? क्योंकि आत्मा है अमूर्तिक और शरीर है मूर्तिक, और इंद्रिय ज्ञान जो है वो देखता है मूर्तिक को, और एक्चुअली में ज्ञान है आत्मा का। जो ज्ञान का स्रोत है, जहाँ से ज्ञान निकलता है वो पुद्गल में से नहीं निकलता, वो निकलता तो आत्मा में से। लेकिन उस ज्ञान की प्रवृत्ति जो है वो होती इंद्रियों के निमित्त से। अब इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है। वो जो ये बाहर के द्वार है, ये 5 इंद्रिय, वो इनको ज्ञान का कारण समझता है। इसलिए मैं इंद्रियों से भिन्न, इस शरीर आदि से भिन्न अमूर्तिक आत्मा हूँ, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। समझ में? तो एक तो ये इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान बाहर दिखता है। तो एक तो भ्रम होता है कि जैसे इंद्रियों से ज्ञान होता है, फिर ज्ञान भी किस चीज़ का होता है? केवल और केवल पुद्गल का ज्ञान होता है।
हमें रात और दिन क्या दिखाई देता है? पुद्गल पुद्गल पुद्गल। तो एक तो अनादिकाल का मिथ्यात्व है, और बाहर की जो व्यवस्था है वो मिथ्यात्व के सपोर्ट में है, क्योंकि जैसी हमारी मान्यता है बाहर में वैसा ही दिखता है। तो वो मिथ्यात्व बहुत मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि हमारी जैसी मान्यता है, यदि हमें उसके विपरीत बाहर में दिखे तो हमारी मान्यता पलटे। जैसे लोग में हम किसी पे बहुत विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं उसमें, लेकिन एक दिन उसकी सच्चाई पता चल गई, खैर ये तो बहुत बेकार है, झूठा है, मक्कार है, और ये तो बहुत धोखेबाज है, तो श्रद्धा खत्म हो गई उसके प्रति, बात पलट गई। अब समझ में आया ना? तो ऐसा ही आचार्य कहते हैं कि बाहर की तुझे सच्चाई पता चले और तेरी आंखें खुले, तब तो तेरी श्रद्धा पलटे। लेकिन तेरी श्रद्धा इसलिए नहीं पलटती कि वो बाहर में बिल्कुल बनाव जो बनते हैं, जो सिस्टम जो बनता है वो ऐसा ही बनता है कि जीव को समझ में नहीं आता कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। आया समझ में कि नहीं? अब के साहब हम प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनता है, लेकिन प्रवचन में भी आत्मा और शरीर अलग अलग तो दिखाई देते नहीं। वहाँ भी सुनाने वाला और अपने को सुनने वाला, समझ में ऐसा देखता है। अब मैं जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं में दो वेद होने चाहिए ना। यहाँ दो है कि एक? दो हैं, एक जानने देखने वाला और एक बोलने वाला, लेकिन अपन को तो वो एक ही दिख रहा है, दो कहाँ दिख रहे हैं? तो ऐसा वो भ्रम बना ही रहता है। और प्रवचन सुनता भी है तो उतनी गहराई से, उतनी गंभीरता से वो सुने समझे, और फिर दिन भर उसका चिंतन मनन घूलन करे तो कुछ निर्णय बने। लेकिन सुनता है, सुन के चला जाता है, फिर दिन भर अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लग जाता है, तो फिर वो जितना सुनाता समझाता सब भूल भाल जाता है, उसमें क्या है। तो ये मिथ्यात्व की जड़ें गहरी क्यों हैं? क्योंकि मिथ्यात्व अंदर में गहराई में बैठा है। अब फिर दूसरी बात, धर्म के नाम पर वस्तु स्वरूप तो समझता नहीं, श्रद्धा तो करता नहीं, तो सोचता है कि त्याग व्रत करने से धर्म होगा। समझ में आया? तो बेचारा रोटी खाना छोड़ देता है, 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाने लगता है। समझ में आया? सर्दी गर्मी वर्षा सहने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि शरीर आदि से आत्मा भिन्न है। वो तो अपने को शरीर आदि मानता है, तो फिर शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। समझ में आया? तो किसी ने कह दिया कि तुम भोग भोगोगे तो नरक चले जाओगे, समझ में? त्याग व्रत करो, नियम लो, व्रत लो, और ये शरीर तो पड़ोसी है, शरीर किसी का थोड़ा ही होता है, इस शरीर को कष्ट दो, इसको ज़्यादा पोषण करने से क्या फ़ायदा। तो बेचारा क्या करे? तो गर्मी लग रही है तो सहता है, ठंड लग रही है तो सहता है, और सोचता है कि सर्दी गर्मी सहन करने से धर्म हो जाएगा। इस जगत में विडम्बना भी तो यही है कि वो ऐसे ही उपदेश भी व्यवहार का उपदेश करने वाले भी संसार में 99% है। परमार्थ का उपदेश देने वाला तो कोई है नहीं, और जो परमार्थ का उपदेश देवे भी तो इसको श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि इसको परमार्थ का उपदेश जमता नहीं। भाई ये सामने जमता है कि मैं ठंडी सर्दी गर्मी सहूँगा तो बस धर्म हो जाएगा, साधु बन जाऊँगा, त्याग व्रत करूँगा तो धर्म बन जाएगा। क्योंकि अंदर में मान्यता ये मानता है कि अधर्म क्या है? पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगना, ये सब अधर्म है। और धर्म क्या है? इनको छोड़ना। वो सीधा खड़े थे ना, उसको अंदर में ये शरीर ही सब कुछ है, इसकी क्रिया ही सब कुछ है, तो कभी भोगों में मरता है, कभी त्याग के नाम पर मरता है। तो आचार्य कहते हैं कि ये स्वाध्याय में वस्तु स्वरूप नहीं समझता, निर्णय नहीं करता कि जीव क्या है, उद्गल क्या है, दोनों द्रव्य के बीच में संबंध क्या है, इस शरीर आदि की क्रिया मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये भोजन मैं करता हूँ कि मैं जानता हूँ, ऐसा निर्णय अपना निर्णय नहीं करता। अपने को ही भोजन करने वाला मानता है और अपने को ही भोजन छोड़ने वाला मानता है। तो जब करने वाला मानता है तो मैं पापी, और जब छोड़ने वाला मानता है तो मैं धर्मात्मा। खेल में है। तो आचार्य कहते हैं ये भेद ज्ञान करना ही नहीं जानता, और व्यवहार न्याय के नाम पर
वैराग्य के नाम पर दीक्षा ले लेता है, साधु बन जाता है, या द्वेष करने लगता है। स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब संसार के कारण है, वे ना संसार के कारण हैं ना दुख के कारण हैं, वे तो परद्रव्य हैं, उनसे तो तेरा कोई संबंध है नहीं। तो फिर साहब मैं दुखी क्यों हूँ? तू अपने मोह के कारण दुखी है, तू अपनी मिथ्या मान्यता के कारण दुखी है। हिसाब में ये मान्यता कैसे छोड़ूं कि भाई तुझे दुख है, कि दुख तो है, तो मान्यता तत्व विचार कर, वस्तु का स्वरूप समझ। हम कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो मान स्वीकार कर। तो साहब हम स्वीकार कर ले तो फिर दुख मिटेगा, लेकिन अंदर में ऊपर ऊपर स्वीकार करता है, अंदर में तो कहता है कि ये दुख दे रहा है। अब जैसे मान के चलो ऊपर ऊपर स्वीकार करता है तो कहता है लो कर लिया स्वीकार, दुख कहाँ मिटा, कहाँ मिटा दुख? अरे भाई तू अंदर में जाके अभी भी तेरा दुख का कारण क्या है? देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। आप कभी भी देखना, अगर आपको निमित्त का ज्ञान नहीं है तो आपको क्रोध नहीं आएगा। जैसे देखो बारिश हो रही, अब बारिश हो रही और आपको कहीं जाना है, लेकिन बारिश रोकना किसी के हाथ में नहीं है, बारिश करना किसी के हाथ में नहीं है। अब ये हो रही बारिश, सुबह से हो रही, तो देखो तुम शांत होकर बैठ जाते हो। समझ में आया? किसी को गाली देते हो, गुस्सा करते हो, बिल्कुल बोलो कुछ करते हो क्या? नहीं करते ना। या बारिश में तुम गीले हो गए तो लड़ाई झगड़ा करते हो क्या? लेकिन तुम निकल रहे थे और किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया, बोलो तुम निकल रहे थे और किसी ने बाल्टी भर के या एक मग्गा पानी डाल दिया, क्या करोगे तुम? झगड़ा करोगे। तो भाई साहब कल पानी में भीग गए थे तुम, जब बारिश हो रही थी, तब तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? तो कहता किससे करता? भाई झगड़ा करता किससे? इसका मतलब ये है कि इस जीव को निमित्त दिखता है तो कसाय करता है। समझ में आया? अगर निमित्त नहीं दिखे तो कसाय नहीं करे। इसलिए आचार्यों ने ये बात समझी कि भाई तू निमित्त की दृष्टि तोड़ेगा तो ही तेरी कसाय मिटेगी। है में? क्योंकि तू कार्य उपादान से जब जब मानता है तो गुस्सा नहीं आता। देखो अपन दो को देखो, विचार करके देखो। जैसे अपना बच्चा स्कूल में गया और अपने को पक्का भरोसा है कि उपादान से कार्य होता है और उसके कम नंबर आए, तो अपने को टीचरों पे गुस्सा नहीं आएगा। अपन कहें क्या करे भैया, उनने तो सबको पढ़ाया, एक बच्चा बढ़िया नंबर ले आया, तेरी गलती है। लेकिन जो निमित्त की दृष्टि वाला है और जो ये कहता है कि टीचरों के पढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ है, तो देखो उसको कसाय बहुत होती है। देखा तुमने? तुम्हारे एक गिलास पानी गिर जाए, समझ में, अब तुमसे ही गिर गया तो किस पे गुस्सा करोगे? अब गिर गया क्या करें? लेकिन दूसरे से कोई पानी गिर जाए तो गुस्सा आता है। तो वास्तव में अगर हमारे अंदर से होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, ये निर्णय अगर हमारा मजबूत हो जाए, हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाए, तो हमें अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ बंद हो जाएगा। सिर्फ ये मान्यता पलटने मात्र से अनंत कसाय होना बंद हो जाएगी। फिर कसाय होगी बहुत ना के बराबर होगी। लेकिन अभी जो कसाय बहुत होती है उसका कारण है कि अंदर में मिथ्या मान्यता भरी पड़ी हुई है। अपने को अपने दुख का कारण अपना कर्म दिखाई नहीं देता, हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि मेरे दुख का कारण ये परद्रव्य है। किसी को अपने माँ बाप दिखाई देते हैं, किसी को अपना गांव दिखाई देता है, किसी को परिस्थितियाँ दिखाई दे, किसी को समाज, किसी को सरकार, समझ में आया, किसी को देश, किसी को भाई बहन, किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को कुछ भी। लेकिन सच्ची बात यह है कि आचार्य कहते कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, कर्म तो दुख देता है कि नहीं जीव को? बोलो, कर्म देता है कि दुख नहीं? अरे भाई कर्म तो पुद्गल है, तो फिर साहब जीव दुखी क्यों होता है?
जब जीव के दुखी होने की योग्यता होती है उस समय कर्म का उदय अनुकूल होता है, वो दुख नहीं देता, वो तो कुछ करता ही नहीं। समझ में आएंगे? देखो जैसे नाव है तो नाव किसी को जबरदस्ती तो पार कराती नहीं, कराती है? पकड़ पकड़ के बैठाती है क्या नाव? लेकिन जिसे पार करना हो वो अगर नाव में बैठेगा तो पार कराने में निमित्त हो जाएगी, अनुकूल साधन बनेगी। ऐसे ही कर्म जबरन तो तुझे दुख देता नहीं, तो फिर दुख कौन देता है? जब तेरे मोह के कारण तेरे में आकुलता होती है उसी समय कर्म का उदय अनुकूल रूप से खड़ा होता है। निमित्त की परिभाषा एक परिभाषा भी है, जो कार्य होते समय अनुकूलता का समझ में आया साधन है, जो अनुकूल बने उसका नाम निमित्त है। समझ में आया? जैसे अभी आपके सम्यक दर्शन की योग्यता है और मेरा प्रवचन उसी की बात कर रहा है तो ये अनुकूल निमित्त हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसा कार्य होता है वैसा निमित्त उपस्थित होता है, जैसा निमित्त उपस्थित होता है वैसा कार्य होता है, ऐसा नहीं। इसमें क्या दिक्कत है बोलो? अगर हम ये माने कि जैसा निमित्त है वैसा कार्य होगा तो इसमें आएगा ही नहीं है, आएगा तभी तो होगा। हाँ आएगा सब दिखाई दे रहा है कि ये हाँ नहीं, बताओ कार्य जैसा निमित्त होगा वैसा कार्य होगा, ये मान्यता तुम्हें दुख देगी। क्यों होगी? क्योंकि निमित्त कितने ही जुटा लो अगर कार्य नहीं होना है तो नहीं होता। और ये हम 1000 दफ़े देखते हैं भाई, राजाओं के लड़के, बड़े बड़े नेताओं के लड़के अनपढ़ गंवार रह जाते, कुछ काम के नहीं बनते। अब जबकि निमित्त तो उनको VIP स्कूल में डाला है, नहीं समझ आया? सब कुछ करा लेकिन उसकी योग्यता ही नहीं थी, तो निमित्तों ने क्या कर लिया? अब उल्टा करो, एक झोपड़ी में रहने वाला जिसके लाइट भी नहीं थी, खाने पीने का ठिकाना नहीं था, पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, और वो आदमी उस छोटे से गांव में उन्हीं हिंदी मीडियम की पुस्तकों से पढ़ पढ़ के, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, और वो एक दिन IAS ऑफिसर बन गया। तो निमित्त IAS ऑफिसर बनाता है कि जीव अपनी योग्यता से बनता है। इसलिए ये जो मान्यता है हमारी कि हम अपने बच्चों को सुखी कर दें, ये बिल्कुल मिथ्यात्व है। कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता। अरविंद जी उदक को 10 करोड़ छोड़ के जाऊं, 50 करोड़ छोड़ के जाऊं, झूठा है। अगर उसके उदय में सुख होगा तो तुम छोड़ के नहीं भी जाओगे तो भी वो सुख भोगेगा, और अगर नहीं होगा तो भाई साहब छोड़ के जाओ, अगले दिन चोर ले जाएंगे, वही पैसा उसको दुख का कारण बन जाएगा। देखो, निमित्त बदलने की जरूरत नहीं होती। जब जीव के पाप का उदय आए तो वही जो सुख का कारण दिख रहा था वही दुख का कारण बन जाए। अब एक महिला ने गले में 5 तोले की चैन पहनी, अजी बढ़िया मोटी चैन, और बड़ा घर से अच्छा सुख का अनुभव कर रही। आईने में देख के देखो कितनी बढ़िया चैन है, वाह, किसी के पास नहीं। आज के समय में तो 5 तोले की सोन मतलब 8-10 लाख की हो गई। बड़ी खुश हो रही और बाहर निकली। अभी तक तो खुश है ना, अनुकूल निमित्त है ना, मज़ा आ रहा। और रास्ते में चोर की नज़र पड़ी और उसने वो चैन ऐसी खींची उसकी गाड़ी पे से कि वो सिर के बल गिरी और वहीं मर गई, या कोमा में चली गई, या हाथ पैर टूट गए। बोलो, जो निमित्त सुख का कारण दिख रहा था वो ही निमित्त अनंत दुख का कारण बन गया। तो भैया निमित्त का क्या करें? निमित्त का कुछ मत करो, कार्य उपादान से होता है, और जैसा होना होता है वैसा होता है। और वो केवली भगवान ने अनंत काल पहले अपने ज्ञान में जाना है। तो हम क्या करें? आनंद करो। क्यों करें? हम कैसे करें? क्योंकि तुम्हें ये बात पता चल गई। भाई, जिस बेचारे अज्ञानी जीव को ये बात पता ही नहीं चली,
वो दुख करे दुख करे, अपने को तो ये बात सुनने मिल गई, अपने को तो ये बात समझने मिल गई, अपने को तो आनंद करना चाहिए। हिसाब इसमें आनंद कैसे करे? अरे भैया मान्यता पलट गई, भ्रम टूट गया, अब आनंद करने की बात है ही ना। तो साहब ये तो गजब का स्वरूप बताया। हम आनंद कर सकते हैं अगर मोह का त्याग करोगे, मिथ्यात्व का त्याग करोगे तो आनंद कर सकते हो। और अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं करोगे, मोह का त्याग नहीं करोगे तो भैया नहीं कर सकते। अब साहब ये शास्त्रों में पढ़ के बता रहे कि शास्त्रों को लिखी शास्त्रों में है, ये बात परम सत्य है। लेकिन ये बात शास्त्रों में लिखने से सत्य नहीं है, सत्य है इसलिए शास्त्रों में लिखी है। क्या? कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, और उपादान दिखाई नहीं देता। समझ में? जो उपादान है वो तो कब है हमें थोड़ी पता है। कोई बात नहीं, इधर से दे दो ना, एक आप दे दो ना बस। हाँ कोई नहीं, दे दो। समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहे हैं? देखो अपन सबको सुखी होना है, पहले तो नक्की करो होना है कि नहीं। पक्का संसार में सुख नहीं, ये बात समझ में आ गई। ये पर्याय थोड़े काल की है, थोड़े काल बाद ये पर्याय समाप्त हो जाएगी, ये भाव बदल जाएगा। ये बात पक्की है, नक्की है, कोई शंका है नहीं है। अब अगर अपन ने आत्मा का अनुभव नहीं किया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो अपन को अनंत दुखों में चले जाना है। ये बात पक्की और नक्की है कि नहीं? तो भैया क्या करें? आत्मा का अनुभव करो, पैसा जोड़ने में ताकत मत लगाओ। क्या कह रहे हैं? पैसा जोड़ने में ताकत मत। साहब क्या बात करते हो भैया? पैसा जोड़ नहीं सकता जीव, उसका उपादान होता है तो उसके पैसा आता है। अपने अरविंद जी, आपको लगता है कि आपने बहुत पैसा जोड़ा, ऐसा नहीं है। आप जैसे बहुत लोग हैं मेहनत करने वाले, और आपसे भी पहले आ गए दिल्ली में, लेकिन बेचारों के नहीं आया पैसा। और ऐसा नहीं है तुमसे ज़्यादा होशियार है वो, नहीं है, तुमसे ज़्यादा बारीकी से धंधा करना जानते हैं, लेकिन पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं आता, और पुण्य का उदय हो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देवे तो भी पड़ता है। ये बात अपने को जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती? क्योंकि हमारे निमित्त की दृष्टि है। हमने ऐसी दृष्टि रख रखी है कि देखो साहब मेहनत करता है तो कितना पैसा आ गया। ऐसा नहीं है साहब। अरे लेकिन वास्तव में उसकी मेहनत से नहीं आया, वहाँ आना था, समझ में आया? वो तो उससे आया है। और अगर उसका नहीं आना होगा तो उसी मेहनत करते करते चला भी जाएगा। देखो एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी काम आदमी नुकसान करने के लिए करता है क्या? वो तो फायदा करने के लिए करता है, और उसका नुकसान क्यों हो जाता है? गलत कह रहे हैं? अरे भाई तो आचार्य कहते हैं कि एक तो वो सुखी होने का उपाय नहीं। मान के चलो अपन करोड़पति बन भी गए, अब इनके भाई वो करोड़पति हैं, समझ में आया? तो वे सुखी हैं क्या? है वे जूते चप्पल बेच रहे हैं तो वे सुखी हैं क्या? आदमी को लगता है देखो करोड़ों रुपए, अरे लेकिन सुख का लक्षण करोड़ों रुपए कहाँ है? अब ये बताओ, इनका पुण्य का उदय कम है तो कम से कम आत्मा की बात सुनने मिल गई। अब इनका भी अगर पुण्य का उदय ज़्यादा होता और इनके भी 2-4 शोरूम होते तो ये काहे की आत्मा, कौन सा लेना देना है? अभी लगा रहे होते ईद मुबारक। कहने का तात्पर्य है कि जीव को ये पुण्य के उदय की चाह नहीं करना चाहिए। ये पुण्य देखो, सबसे ज़्यादा पुण्य का उदय वास्तव में अपना है। पूछो कैसे? अपन भूखे तो मर नहीं रहे, पहनने को कपड़े नहीं ऐसा तो नहीं, रहने को मकान नहीं ऐसा तो नहीं। माने ऐसी एक सुविधा बताओ तुम जो बड़े आदमी के पास है, तुम्हारे नहीं है। पहले तो इस पे नक्की करो, बताओ भाई, तुम एक सुविधा तो बताओ कि साहब बड़े आदमी के पास ये है और हमारे पास नहीं। बोलो
भाई जो सुविधा का अर्थ होता है बेसिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, मौसम की अनुकूलता, माने एयर कंडीशन। भाई पहले के ज़माने में एयर कंडीशन बड़े आदमियों के पास होता था, जो बहुत बड़े बड़े आदमी होते थे, बहुत ही बड़े, उनके घर में एयर कंडीशन होता था। बराबर है कि नहीं? आप लोगों को ध्यान होगा, पहले लोग किसी के घर में एयर कंडीशन देख लें, अरे बाप रे तो बहुत ही बड़ा आदमी है। अब लेकिन वो एयर कंडीशन झोपड़ी में लगा रहता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा। तुम अभी जाओ झोपड़पट्टी में, हर जगह एयर कंडीशन लगा हुआ है, और तुम्हें तो लाइट की टेंशन है, उन्हें वो भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, हम विचार करें कि नहीं साहब हमारा 200 गज का मकान है, उनका 500 गज का। भाई 500 गज का मकान, बड़ा मकान, जीव की सुविधा का कारण कहाँ है? नहीं, सुविधा का कारण कहाँ है? बड़ा मकान। भाई एक आदमी का 10 कमरे का मकान है, और वो रहने वाले 2 आदमी है, समझना मेरे, तो वो 10 कमरे का मकान उसके लिए क्या सुविधा देता है? भाई बताओ कि ये सुविधा देता है, तुम चलो तुम्हारी बात भी माने कि बहुत बड़ा मकान तो साहब सुविधा का, उसमें सुविधा तो कुछ है ही नहीं बचा है। क्योंकि वो तो अभी मैंने बताया था ना, एक दिन मैं एक बहुत बड़े उसके यहाँ गया, किसी के यहाँ, वो पति पत्नी रहते हैं, समझ में आया, और 500 गज का बंगला, समझ में आया। अब 500 गज का बंगला, अब मैं उसके यहाँ गया तो मैंने कहा तुम दोनों ही रहते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा यार इतने बड़े घर में? बोले भैया हम इस हॉल में, और जो हमारा नीचे के नीचे बेडरूम है, इतनी जगह में रहते हैं, ऊपर हम जाते ही नहीं कभी कहीं देखने के लिए। तो हमने कहा इतने सारे कमरे हैं, उनका क्या? कह रहे कुछ नहीं, 1 हफ्ते में कभी कभी खुलवा के नौकरों से साफ करवा देते। माने वो मुफ्त का, वहाँ वो आरंभ परिग्रह का पाप, उसमें जीवों की हिंसा, और जबकि भोग तो कर नहीं रहा। भाई भोग क्या कर रहा बेचारा, लेकिन उतना परिग्रह का पाप और उतनी हिंसा का पाप उसे 24 घंटे लग रहा कि नहीं लग रहा? और सुनो गजब की बात ट्विंकल, उस बेचारे के पास तो है और पाप लग रहा, हम तो उनमें से हैं कि नहीं है तो कल्पना करके पाप लगा रहे हैं। आया जा भाई, उसके पास तो कम से कम है, ठीक है कि नहीं? अब वो ठीक है, यहाँ तो एक कल्पना में कि काश ऐसा मेरा होता। सोचो अजय एक बात बताओ, जो ऐसी कल्पना कर रहा है कि काश मेरा ऐसा होता, तो वो उतना ही पाप कर रहा है कि नहीं बराबरी का? आपको क्या पता है, हमारे यहाँ 3 चीज़ें बताई, कृत, कारत और अनुमोदना। तो जो कृत है ना, कृत अरविंद जी, जो कृत है वो अनुमोदना के बराबर का पाप है, और जो अनुमोदना है वो कृत के बराबर का पाप। माने उसमें उन्होंने कहा बिल्कुल बराबरी। माने एक आदमी ने मकान बनवाया बड़ा, और मैंने अनुमोदना बस करी बहुत बढ़िया, तो मुझे बराबरी का पाप है। हेलो, और अपन बैठे बैठे जे कृत कारत अनुमोदना कितनी करते रहते हैं। किसी ने 100 करोड़ कमा लिए, ठीक है, हमने कहा साहब, उनने कॉपर रख रखा था 500 टन, वो भाई साहब 600 रुपये किलो का रख रखा, और आज 1600 रुपये हो गए हैं। उसके तो मजे आ गए भाई साहब, गजब हो गया। अब तुमने उसके बैठे बैठे तुमने देखो क्या किया। अब ऐसे जागृत होकर देखो तो बैठे बैठे जीव कितना पाप कमा रहा है। इसलिए जब जीव नरक में जाके सड़ता है तो वो यही विचार करता है, मैंने यार इतना पाप किया कब है। नहीं समझे? क्योंकि उस बेचारे को पाप तो क्रिया में दिखता है, उसको अंदर में ऐसी कल्पनाओं से भी पाप लगता होगा, ये तो उसे समझ में आता नहीं। और कल्पनाओं की गिनती करता कौन है? करता है कोई? स्वप्न में तुमने किसी को जान से मार डाला, समझ में आया, तो तुम्हें लगता है कि मैंने हत्या कर दी। बोला अरे साहब स्वप्न ही तो था। क्यों? हत्या करने का परिणाम हुआ ना स्वप्न में, तो वो हत्या करने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो।
ऐसे नरक में जाता है तो वहाँ कहता है यार मैंने इतना पाप करा ही नहीं। अरे भैया, ये नेता लोग तो इतना पाप करते हैं, तो अपन क्या सोचते हैं, हम तो साफ करते ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उन नेताओं की लाल बत्ती देख के तुम्हारे अंदर लाल बत्ती जल जाती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि काश हमने भी कभी विधायक का चुनाव लड़ लिया होता तो हम भी आज लाल बत्ती में घूम रहे होते। तो तुमने नेता जितना पाप करता है उतना पाप कर लिया ना। बोलो, नेता के साथ फोटो खिंचवा के अपने को बड़ा अनुभव किया तो तुमने उतना बड़ा पाप कर ही लिया ना। बोलो साहब, है। और ये देखो भैया, जीवन में एक बात ध्यान रखो, कर्मों की बड़ी विचित्रता है। कर्मों का अपना एक पैरामीटर है, उनका एक अपना तरीका है। वो तरीका आप करना नियोग में पढ़ सकते हैं। वो तरीका ये है कि जैसे मैंने एक कर्म बांधा, समझना मेरी, मैंने एक पाप किया और मैंने एक कर्म बांधा, तो वो कब उदय में आएगा, वो उसका स्थिति, उसका अनुभाग सब नक्की होता है। मैंने आज कर्म बांधा, कोई पता है दर्शन मोहिनी जो नाम का कर्म है उसकी स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कल्पना करिए, कभी सोचा ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर होता क्या है? रविंद्र जी सुना कभी? जो चारित्र मोह है ना, जो तुम्हारे दुनिया भर के जो परिणाम होते हैं ये सब चारित्र मोह में आते हैं। मिथ्यात्व माने दर्शन मोह। तो ये जो चारित्र मोह के परिणाम हैं, इनसे कैसा कर्म बंद होता है? तो आचार्य कहते इसकी भी स्थिति अनुभाग इतना हो सकता है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना सागर? समझ में आ रहा कुछ? 30 कोड़ा कोड़ी सागर क्या बोला है मैंने? सुनो, मैंने आज कोई कर्म बांधा, आज कोई परिणाम किया, ठीक है, और वो बंध गया सत्ता में, तो जो अपन को ये दिखाई देता है जैसे नेता वगैरह होते जितना पाप करते हैं और अपन कहते हैं इनका पाप जा कहाँ रहा है, क्योंकि ये वर्तमान में तो मज़े कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना सब जीवों को, बहुत लोगों के दिमाग में। तो एक सिस्टम है प्रकृति में, जैसे जो बड़ा पाप करता है तो उसका स्थिति अनुभाग बहुत मोटा बनता है। तो मोटा बनता है तो वो आसानी से उदय में नहीं आता कि आज ही करा और आज में ही आ जाए। समझना, जैसे पढ़ना कर्मों के बारे में कि स्थिति और अनुभाग। स्थिति तो समझ गए, ये कर्म कब उदय में आएगा इसको स्थिति कहते हैं, और अनुभाग माने इस कर्म में कितना फल मिलेगा इसको अनुभाग कहते हैं। तो जितना खोटा परिणाम, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का, उतनी ही ज़्यादा स्थिति वाला और उतने ही ज़्यादा अनुभाग वाला बंद होता है। समझ में आया? तो अब जैसे मान के चलो कोई जीव ने भयंकर पाप करा और उसे 7वें नरक का बंद हो गया, उदाहरण के लिए 5वें नरक का बंद हो गया, तो अब क्या व्यवस्था है कि उसको मान के चलो 100 कर्म पुण्य के बंधे थे उसके। समझना मेरी बात, कितने कर्म थे तुम्हें समझ आने के लिए बोला 100, और यहाँ इसने तीव्र पाप कर्म किया तो इसको नरक का बंद हो गया। तो अब ये जो पुण्य के कर्म वाले निषेक थे इनको आना था तो 200 साल बाद उदय में, प्रकृति की व्यवस्था देखना। लेकिन इसने इतना पाप किया कि अब इसे अभी 5 साल बाद जाना है नरक में। अब वे पुण्य के जो निषेक हैं वे पहले आ जाते हैं, क्योंकि वे नरक में नहीं आ सकते। समझ में आया? अब इसलिए आपको पापी और ज़्यादा सुखी हुई दिखाई देते हैं। वे बेईमानी, छल, कपट, मर्डर, झूठ, और आपको लगता है इनका कोई कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, इनका कुछ हो ही नहीं रहा। उल्टा जे तो मंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठे, ये हो क्या रहा है? समझ में? हो कुछ नहीं रहा है। उस जीव को अनंत काल के लिए अब नरक निकोद में जाना है। समझ में आया? और वहाँ पर किसी भी कीमत पर अब पुण्य का उदय आ नहीं सकता। इसलिए जितना कर्म है
वो सब यहीं से निकल जाता है पुण्य का, और वहाँ पर फिर पाप के उदय की श्रृंखला अनवरत रूप से चालू हो जाती है। अपन कहते भी नहीं, हम कितना पाप कर रहा है वो हाँ बराबर, आप समझ में आया। अब ऐसे ही उल्टा करो, अब इसका उल्टा भी करो। अब जैसे कोई धर्मात्मा जीव है और उसको देव गति में जाना है, अब देव गति में पाप का उदय नहीं आ सकता और उसने पहले पाप बांध रखा है, तो वे फटाफट निषेक पाप के यहीं आ जाएंगे। तो को बेचारे को बीमारी हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, कुछ और पाप का उदय है, तो आप कहोगे कितना धर्म करने के बाद भी देखो, लेकिन वो रियल में उसको अब जाने ही यहाँ से ऐसी गति में है कि जहाँ पाप का उदय आ नहीं सकता, इसलिए सब रे केस यहीं निपट रहे हैं। ये पूरी कर्म की फिलॉसफी है। इसलिए कभी भी पापियों से मोहित मत होना, कभी पापियों का पुण्य का उदय देखकर प्रभावित नहीं होना, कभी ऐसी मान्यता नहीं बनाना कि अरे कुछ नहीं होता ये पुण्य पाप, मज़े करो पाप करो, देखो कितना पैसा बढ़ता है, झूठ फरेब बोलो, बेईमानी करो, कुछ नहीं होता, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये सब मूर्खों के द्वारा बनाई गई युक्तियां हैं, पागलपन है ये सब। समझ में आया। 1 मिनट में तो जीव का आयु कर्म क्षय हुए तो ये पृथ्वी छोड़ के चला जाता है। किसके लिए बेईमानी करना, क्यों झूठ बोलना, क्यों चोरी करना, क्यों किसी का बुरा करना। आया समझ में कि नहीं। वो जो नेताओं को फेताओं को देख के, बॉलीवुड वालों को देख के कभी लार नहीं टपकाना, हमेशा उनके प्रति करुणा भाव रखना। किन विचारों के ऐसे पाप का उदय है कि कभी इन्हें आत्मा की बात सुनने नहीं मिलेगी। बम्बई जाओ तुम और अमिताभ बच्चन के गेट पे खड़े हो जाओ, संडे टू संडे निकलता है अमिताभ बच्चन, समझ में आया। तो अमिताभ बच्चन देखने के लिए खड़े हो गए कि नहीं हो गए। संडे टू संडे निकलेगा रमेश जी, बोलो हम क्यों देगा। अरे तो मैं कहना अमिताभ बच्चन से कि मुझे देखना हो तो देख ले, समझ में आया। उन सब तो व्यसनियों को क्या देखना, क्या रखा कि नहीं साहब हमने उसकी फिल्में देखी। अरे तो हाड़ मास के पिंजरा हैं, कुछ नहीं रखा इनमें। ऐसे नेता यहाँ से निकले, मोदी निकले बाहर अपनी गली में, तो क्या निकलना है, अरे क्या निकलना, समझ में आया। क्या देखना, देखने योग्य तो बाहर में है जिनेंद्र देव, समझ में आया। देखने योग्य तो मुनिराज हैं, समझ में आया। सुनने योग्य तो जिनवाणी है, सत्संग करने योग्य तो विद्वान हैं जो आत्मा की बात करते हो, समझ में आया कि नहीं आया। राग भी हो तो साधर्मी के प्रति हो, होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी राग के बिना नहीं रह सकते तो साधर्मी के प्रति होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। अपना भाई विधर्मी है, क्या कहा, सगा भाई जो एक ही माँ के जन्मे हैं वो विधर्मी है और अपना पड़ोसी साधर्मी है। तो श्री गुरु कहते हैं भाई से ज़्यादा प्रेम तुझे अपने साधर्मी से होना चाहिए। बोलो साहब, क्योंकि एक माँ के पेट में जन्मने से 2 जीव एक थोड़े ही हो जाते हैं। वो जीव कहीं और से आया, वो जीव कहीं और से आया, और वो जिससे जन्म लिया जिस माँ से, अरे वो माँ ही अलग है, भिन्न द्रव्य है, समझ में आया। तो ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, काहे का भाई, समझ में। अपन तो जो आत्मा की बात सुनता हो, वेद ज्ञान करता हो, वो मेरा भाई। आया समझ में कि नहीं। तो संसार में कर्म, तो भी तो मैं तुम्हें वो समझा रहा था 30 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी क्या होता है पहले ही समझो, करोड़ों में करोड़ों का गुणा करो, समझ में आया। तो 1 कोड़ा कोड़ी कुछ बनेगा, ठीक है, और उसमें भी लगा लेना, मुझे तो भी ज़्यादा पता नहीं। अब सोचो देव गति की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। कितनी सागर है, 33 सागर है। कितनी सागर, 33, ओनली 3 डिजिट बोल रहा हूँ मैं, 33 सागर, ठीक है। और वहाँ का काल इतना लंबा है 33 सागर में
कि यहाँ कई काल बदल जाते हैं। समझ में आया? अब देखो ये पंचम काल है, कितने बरस का है? 21,000। फिर छठा काल है, कितने बरस का? फिर आगे वापस इनको रिवाइज करो तो कितने बरस के हैं? 84 लाख। 84,000 वर्ष के हो गए ना, चारों उल्टे चलाओ तो 14। अब 84,000 साल एक सागर के सामने क्या है वो देखो। क्योंकि सागर की गणना क्या है कि पहले 100 योजन गड्ढा खोदो, समझ में, उतना ही चौड़ा उतना ही गहरा। अब 100 योजन चौड़ा क्या होता है तो तुम्हारे कल्पना से बाहर, और उतना ही गहरा। अब उसमें मेढे का बाल भरो, जिसके 2 टुकड़े ना हो सके इतना छोटा करके भरो, और पूरा धबा धब भरो, उसमें दंच मात्र जगह नहीं रहनी चाहिए। और 100 साल में एक बाल निकालो, जब वे पूरे बाल निकल जाएं उसका नाम है एक पल। उसका नाम एक सागर नहीं है, उसका नाम है एक पल। फिर ऐसे करोड़ों पल्लों का करोड़ों पल्लों में गुणा करो, उसका नाम है अद्धा पल। फिर ऐसे करोड़ों अद्धा पल का करोड़ों अद्धा पल में गुणा करो, उसका नाम है सागर। कितना सागर? एक सागर। अब हमने तुम्हें कर्मों की स्थिति कितनी बताई? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो दर्शन मोहि की है। सोचो, कल्पना करो, कर्म कितना प्राचीन हो सकता है। माने हमने आज जो कर्म हम उदय में भोग रहे हैं, हो सकता है हमने करोड़ों 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 वर्ष पहले बांधा हो, जिसका उदय अपन आज भोग रहे हैं। तुम सब कहते ना हम जो पिछले जन्म के भोग रहे हैं, कहो पिछले जन्म वाले तो अभी उदय में ही नहीं आए हो। समझ में आया? ये तो पता नहीं कौन से जन्म वाले चल रहे उदय में। पहले कर्म फिलॉसफी पढ़ो तो समझ में आए। तो भी आचार्य अपने को समझाते, साहब आपने तो बहुत डरा दिया। डर मत, कर्म कर्म में है, तू तेरे में है। तो साहब बस अगर ये तू मान ले, ये तू स्वीकार कर ले, तो फिर तेरा कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा वो फिर बंधा होगा जो पूरब में, सब जड़ जाएंगे। क्योंकि ये कर्म तभी काम करते हैं जब तक आत्मा सोया हुआ है। देखो स्वप्ने कब काम करते हैं? जब तक सोया हुआ है। और स्वप्न में जाग गया, खत्म बात हो गई कि साहब अब डर लग रहा है। कि क्या डर लग रहा? वो तो सोए हुए में भ्रम था, अज्ञान था, कल्पना थी तो डर था। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कर्म कब तक काम करता है? जब तक जीव धर्म से नहीं जुड़ता। और अब ये ज्योतिषी वगैरह भी है ना, हमारे एक मित्र हैं, वो ज्योतिष वगैरह को बहुत मानते हैं। तो अभी मैंने जो फ्लैट लिया तो वे आ गए, तो ज्योतिष वगैरह के हिसाब से कहने लगे इसमें तो कुछ ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हमने कहा रहने दो। तो वो कहने लगे वैसे तुम पे कोई असर नहीं होगा। हमने कहा क्यों? बोले जो धर्मात्मा लोग होते हैं, तो ज्योतिष लोग कहते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य कहते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं उन पे ज्योतिष कुछ भी असर नहीं करता। तो साहब हमने कहा कि क्यों नहीं करता? अब बोले डरता ही नहीं तो असर करेगा। भाई डरे तो असर करे ना। एक कहानी सुनाते थे डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी सुनाते। एक घर में 2 बच्चे रहते थे, पुराने गांव की बात है। तो गांव में जो रहते थे तो उनके आंगन में एक बरगद का पेड़ था। समझ में आया कि जो भी पेड़ था, कोई पेड़ था, पीपल का, जो भी है। अब वहाँ पे उसके 2 लड़के थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक लड़का सुबह उठता और जाके वो बरगद के पेड़ पे सीधा बाथरूम करता, बाथरूम पेशाब करता, और वो दूसरा वाला बरगद के हाथ जोड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक दिन उस बरगद में रहता था भूत, वो चिपक गया। किसे चिपक गया? जो रोज पूजा करता था। तो भैया बुलाया झाड़ने फूकने वाला। तो बोले भूत महाराज क्यों चिपके इस बच्चे को? अरे बोले इसको नहीं, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। तो बोले तकलीफ किससे है? बोले इसका जो भाई है ना, वो रोज़ जाके वहाँ बाथरूम करता है।
तो बोले साहब उसके चमक दे। अरे बोले वो मुझे मानते ही नहीं है, तो मैं चिपकूंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो जो मानता है मैं उसी को तो चिपकूंगा, अब जो मानता ही नहीं उसको मेरी श्रद्धा ही नहीं, मैं तो चिपकूँ कैसे? तो डॉक्टर साहब कहते थे कि जे भूत प्रेत, समझ में आया, जे ज्योतिष वोतिष, ये किस पे ज़्यादा काम करते हैं? जो इनकी मान्यता रखता है, और जो इनकी मान्यता ही नहीं रखता उस पर ज्योतिष करेगा क्या? देखो सारे खेल मान्यता के तो हैं हिंदुस्तान में। और ज्योतिष के बारे में तो मैं कई दफ़े बता चुका हूँ, केवल इसका प्राकृतिक संबंध है जिसे हमने धर्म से जोड़ दिया है। जैसे तुम्हारा किचन जो है वो हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ शुद्ध वायु का प्रवेश हो और जहाँ पर प्रकाश आता हो। ये कोई कॉमन बात है, ये कोई ज्योतिष की बात। ये तो इसलिए कि अंधेरे में भोजन तुम्हें बीमार करेगा, अंधेरे में बना हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हिंसा की दृष्टि से भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि जीवों की हिंसा होती है। घर रोशनीदार होना चाहिए, समझ में आया? खुला होना, ये सब क्या है? ये कोई वो नहीं, ये तो विज्ञान है, ये तो साइंस है इसमें। अब विदेशों में जाओ, इतने बढ़िया बढ़िया घर बने होते हैं, वे तो ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन वे तुमसे बढ़िया उनका जाके मिला लेना, तुम ज्योतिष का बाप मिलेगा कि वे तो पूरी तरफ से खुला हुआ घर बनाते, हवा पानी का बढ़िया। अब वो, लेकिन हमारे यहाँ मूर्खों की कमी थोड़ी है, ये देश है ही मूर्खों से बना हुआ, समझ में आया? देखो सच्चाई को सच्चाई जानना चाहिए, जो सत्य है उसे जानना चाहिए। ये गलत बात है कि हमारा देश तो महान, ये मान्यता मूर्खों की हो सकती है। हमारा होने से कोई चीज़ महान नहीं हो जाती, महान हो तो महान, मेरा है इसलिए महान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। समझ में आया कि नहीं? देखो आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा अंधविश्वास भारत में है। दुनिया में मंदिरों में भी दान चोरी हो जाए, ऐसा केवल हिंदुस्तान में होता है। यहाँ का पंडित ही मंदिर की चोरी कर ले, ऐसा जो भगवान का रक्षक बना हुआ है। यहाँ पर जो भगवान सबकी रक्षा करेगा ऐसा पाठ पढ़ाता है, बड़ी बड़ी सभाएं करता है, खुद की रक्षा के लिए 3 बॉडीगार्ड रखता है, और जनता फिर भी सुनती है। अभी एक कोई नेता है, अभी उसका नाम, उसने बहुत अच्छा कहा, उसने कहा मुझे ये समझ में नहीं आता हमारे देश में, जैसे अब मंदिर का दान चोरी हो गया अयोध्या में, तो अब वो कह रहे साहब CBI का गठन करो, SIT भेजो वहाँ। तो अभी एक नेता बोला क्या ज़रूरत है SIT की, और क्या ज़रूरत है CBI की? अरे भाई जो पर्ची निकाल के सब कुछ बता सकता है, और जिसकी हनुमान जी से सीधी बात होती है, तो सीधा उससे पूछो किसने करी चोरी। और रामचंद्र जी, हनुमान जी किसके भगत? रामचंद्र जी के। कोऑर्डिनेशन भी बहुत बढ़िया है, और इसकी हनुमान जी से सीधी बात होती है। तो भाई काहे को इतनी CBI पैसा खर्च करना, सीधा इससे पूछवाओ कि भैया किसने करी। और जब तुम इसको जेट सुरक्षा भी दे रखी तुमने, समझ में आया कि नहीं आया है? बोलो, वो बागेश्वर वाला वो पर्ची देता है, करवाओ, पता करवाओ। कितना झूठ फरेब संसार में दुनिया में चलता रहता है, बोलो चलता नहीं? और सारी दुनिया अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में जीती रहती है, और फिर भी मेरा देश महान। तो कभी भी, कल का डॉक्टर साहब का प्रवचन है ये, कि हम इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी, इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद भी हमारे अंदर से ये क्षेत्र का राग नहीं निकलता, कुल का राग नहीं निकलता, जाति का राग नहीं निकलता। बोलो निकलता है? कल कह रहे थे कि अपन इतना तत्व ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इन गुजरातियों में अकल नहीं है, तो बस लड़ने आ जाएगा कि मैं गुजराती और मेरे बारे में ऐसा कहा। और जबकि क्या पढ़ रहा है कि ये देह अपनी नहीं, ये राग अपना नहीं, और अंदर में मैं गुजराती,
और ये मेरी बुराई हुई, ये मान्यता पड़ी हुई है। और कहते मैं बुंदेलखंडी। समझ में आया कि नहीं आया? बुंदेलखंड की बुराई कर दो तो भी बुराई लगेगी बुंदेलखंड, जबकि 1 रुपया नहीं वो बुंदेलखंड के बारे में जानते, लेकिन अंदर में मान्यता पड़ी है कि हम बुंदेलखंडी। जब देखो मैं जयपुर पढ़ता था तो मुझे अब मिल जाते थे, सब मिलते ही हैं, बाहर भी जाते थे, तो बोले साहब आपका बुंदेलखंड तो बहुत अच्छा है, आपका बुंदेलखंड तो बहुत अच्छा है। मैं कहता था काय का अच्छा है, किस बात के लिए अच्छा है? साहब वहाँ धर्म बहुत है। हमने काय का धर्म है, किस बात का धर्म है? बोले साहब इतने महाराज वगैरह घूमते। हमने कहा तो इससे धर्म हो जाता है कि धर्म के नाम पर पाखंड है, असली धर्म क्या है पता तक नहीं है, बस पानी छानना आता है, इससे धर्म हो जाता है? और वो भी परंपरा से। पानी छानने का क्या स्वरूप है वो कुछ नहीं पता, मायाचारी रग रग में भरी रहती है, वो क्रियाकांड का दिखावा भरा रहता है, अंदर में सास बहू की बनती नहीं, भाई भाई की बनती नहीं। 2 भाई बुंदेलखंड में साथ में रह नहीं सकते, एक दूसरे को पसंद करते नहीं। ये तुम्हारे बुंदेलखंड की सच्चाई है। अब ऐसा कह दो तो क्या हो? तो मेरे से लोग कहते थे तुम कैसे बुंदेलखंड के हो यार, बुंदेलखंड हो के बुंदेलखंडी। ये क्या क्या हमारे अंदर मान्यता पड़ी? भाई हम कहीं के नहीं हैं, हम ना दिल्ली के हैं, ना बुंदेलखंड के, ना भिंड के हैं, ना गुजराती हैं, हम तो आत्मा हैं। जो भिंड में कमी हो तो भिंड की सही, हमें क्या दिक्कत है? और जो मुरैना में कमी हो मुरैना की सही, और जो ग्वालियर में दिल्ली में जहाँ जो कमी हो हमें क्या, हम कहीं के हैं ही नहीं। बोलो हैं? गलत कह रहे हैं? अब दिल्ली में है, दिल्ली का अपना एक टेम्परेचर है, यहाँ के लोग बहुत सूगले होते हैं, गंदगी करने में 1 नंबर होते हैं, अपना घर साफ करते और बाहर रोड पर कचरा फेंकते हैं। अब कहो तुम दिल्ली में रहते तो दिल्ली की तारीफ करो, क्या तारीफ करें? जो सत्य है वो है। आया समझ में कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि तेरे अंदर में तेरी मान्यता खोटी रहती है, वो अपने अंदर से वो मान्यता निकलती नहीं है। बोलो कुछ जाति का मत है कि नहीं, कुल का मत है कि नहीं? ये यूपी वाले जैनी सही नहीं होते। हो साहब क्या बात करते हो, हम क्या कमी है? 1 मिनट में अंदर में वो क्षेत्र का राग खड़ा हो जाता है। और वैसे कहो कि जैनी अच्छे नहीं होते, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब मेरे पे नहीं आई ना। बोलो कौन सा गोत्र है अरविंद जी? सिंगल? हाँ ये सिंगल, ये सब सिंगल फिंगल अच्छे नहीं होते। ऐसा क्या बात कर रही है? तो ऐसे गोत्र का राग, क्षेत्र का राग, कुटुंब का राग, जाति का राग, ये सब अंदर जीव के मान्यता भरी पड़ी रहती है। और सोचता है कि सम्यक दर्शन हो जाए। कैसे होगा तेरे को सम्यक दर्शन? महाराज को आहार दे आएंगे बुंदेलखंड में, खूब सुबह 5 बजे उठ के लगे रहेंगे, और 1 रुपये का मायाचार कम नहीं होता। देवरानी सुहाती नहीं, जेठानी सुहाती नहीं, सास सुहाती नहीं, समझ में? और महाराज को आहार देना जानती बहन जी, महाराज को साफ बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब तुम इसे धर्म कहते हो तो कहो, लेकिन ये कोई धर्म का लक्षण नहीं है। समता भाव, बहुत अच्छे, समता भाव धर्म का लक्षण है। राग देश नहीं होना, कसाय नहीं होना, ये धर्म का लक्षण है। सब जीवों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ये धर्म के लक्षण है भाई। अंदर में द्वेष बुद्धि खत्म नहीं हो रही, रोज पूजा कर रहे और पुजारियों में द्वेष खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसी पूजा करना बंद करो, भगवान से प्रतिज्ञा करो कि जब तक मंदिर में बिना राग देश के पूजा नहीं करूँगा मैं पूजा ही करने नहीं आऊँगा। भाई साहब ऐसे में तो पूजा होगी नहीं, तो नहीं होवे, समझ में? कोई फायदा नहीं है। अब ये नरेश जी अब आ रहे, क्या करें? अभी देखो, सुनो सुनो, वैसा तो पुण्य का उदय है ही नहीं ज़्यादा कि करोड़पति अरबपति वाला, लेकिन ये वाला पुण्य भी
खो दे रहे हो जो महाभाग्य से मिलता है। अभी इसी पर चर्चा चल रही थी। ये पुण्य का उदय भाई साहब मिलना ही बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके सब पुण्य हो सकता है, लेकिन आत्मा की बात सुनने का पुण्य नहीं है। इसलिए अपने आप को इतना सौभाग्यशाली माना करो कि सबसे ज़्यादा सौभाग्य है मेरा कि मैं आत्मा की बात सुनता हूँ। और जिस दिन आत्मा की बात नहीं सुन पाओ, उस दिन भाई साहब ऐसे दुखी हुआ करो कि जैसे 50 लाख का नुकसान हो गया हो। अरविंद जी, आदमी का 2-4-10 लाख का नुकसान हो जाए ना, मैं तो 10 लाख ज़्यादा कह दिए, 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाए तो आदमी को 2 दिन नींद नहीं आवे कि यार मैंने बताओ वो पैसे गलत दे दिए उसको। लगता है कि नहीं है? 10,000 खा के भग गया मेरे, कितना दुख होता है। और ऐसा स्वाध्याय छूट जाए और बिल्कुल दुख नहीं होता, अंदर में कोई तकलीफ नहीं लगती, तो तुझे अभी स्वाध्याय के पुण्य की महिमा ही नहीं है। अभी तुझे स्वाध्याय की क्या कीमत है, ये तेरे अंदर भाव भाषण ही नहीं हुआ। आदमी का भगवान का दर्शन छूट जाए तो पड़ा यार, भगवान के दर्शन से 1000 गुना पुण्य का उदय चाहिए जनवाणी सुनने के लिए। क्या बोला है मैंने? भगवान का दर्शन करने में जितना पुण्य चाहिए उससे 1000 गुना पुण्य चाहिए स्वाध्याय सुनने के लिए। जनवाणी ऐसे नहीं मिलती सुनने के लिए। और फिर जनवाणी में भी खरी बात, सच्ची बात, एकदम समझ में आया, निखालिस एकदम प्योर तत्व की बात, वो तो और ज़्यादा पुण्य का उदय हो तो सुनने मिलती है। क्योंकि राम कथा सुनाने वालों की कमी नहीं है। फिर राम कथा सुना रहे हैं और दूध से पैर धुलवा रहे हैं। वो देखो कुमार विश्वास दूध से पैर धुलवाने लगा। वो कुमार विश्वास समझ में, अब दूध से पैर धुलते हैं उसके, राम कथा करने जाता है। और देखो लोग टिकट ले लेके जाते कथा सुनने के लिए। कितना संसार अज्ञान भरा पड़ा है। सोचो, कल्पना करो, अगर हमारा तुम्हारा जरा सा पुण्य का उदय, एक कर्म का उदय तुम्हारा कमज़ोर पड़ जाता और किसी अजैन में जन्म ले लिया होता, किसी अजैन में जन्म ले लिया होता, बोलो क्या करते? उसके पैर धो रहे होते अभी, किसी झांसाराम की लाइन में लगे होते, बोलो। लेकिन अपने को पुण्य की उदय की ऐसा बात नहीं समझ में आती कि हमारा कितना भाग्य है कि हमें सच्ची जनवाणी सुनने मिल रही है। फिर भी आचार्य कहते ऐसा अज्ञान है कि जनवाणी सुनता है तो सोता है, आता है तो आ जाता है, और जबकि फ्री में। ये बात सुनने के भाई साहब अगर 50,000 रुपये दिन भी चुकाने पड़े तो कम है, और फ्री में मिल रही, और उल्टा बुला रहे कि आ जाओ भैया सुन लो ये बात। अभी पता नहीं ना, अपन को पता ही नहीं कि अपन को क्या है। तो मैं क्या समझा रहा था कि जिन पंचेंद्रिय के विषय भोगों की बात है रे भाई, आज का वर्तमान युग ऐसा है, चाहे करोड़पति हो और चाहे रोडपति हो, सारी सुख सुविधाएं हर आदमी के पास है। जो काला अक्षर भैंस बराबर, तो ऐसा आदमी था ना, काला अक्षर, पढ़ा लिखा नहीं था, आज वो मोबाइल चलाता है, यूट्यूब चलाता है, फेसबुक, जबकि पढ़ना जानता नहीं है। नहीं आश्चर्य की बात है, पढ़ना नहीं जानता वो कुछ भी, लेकिन फेसबुक चलाता है, यूट्यूब चलाता है, व्हाट्सअप चलाता है, यूट्यूब पे गाने सुनता है। बोलो, अब बड़ा आदमी क्या कर ले सुविधाओं का? वे सुविधाएं ऐसी मैंने बताई झोपड़ी में लगी हुई हैं। अब बोलो, बड़ा आदमी बन के क्या कर लोगे, और बड़ा आदमी बन के क्या कर लोगे? मतलब कितना, पहले देखो, एक आदमी को
अगर 10 लाख की गाड़ी खरीदना है तो उसकी जेब में 10 लाख होने चाहिए, यही था ना सिस्टम। तो भैया कैसे खरीदे? अब आज क्या है कि तुम्हारी जेब में 50,000 है और तुम 10 लाख की गाड़ी खरीद लो। नहीं है? बोलो क्या क्या है संसार? अब क्या सुविधाएं जुटाओगे? भाई साहब, आदमी 2 करोड़ का मकान ले सकता है 20 लाख रुपए रख के। कितने करोड़ का? तो वो जब चुकेंगे चुक जाएंगे, लेकिन 2 करोड़ का भोग मकान तो अभी से भोग रहा है। पहले आदमी 2 करोड़ जोड़ेगा और फिर 2 पीढ़ी निकल जाए, कहाँ तक जोड़ेगा? लेकिन अब किस्तों में भरने की सुविधा है ना संसार में। तो आचार्य कहते हैं कि अब ये बड़ा आदमी बनने के सपने देखना बंद करो, कोई दम ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी सुविधाएं हैं वे तो तुम्हें वैसे ही मिली हुई हैं। बोलो, अब 50 कमरे का मकान बना भी लोगे तो करेंगे क्या? उतनी जगह में जितनी ज़रूरतें होती हैं वो हो जाती हैं। और वास्तव में, और सुनो, श्रद्धा में ही रह जाता है कि हमारा 500 गज का मकान है, परिणति में तो, उपयोग में तो कुछ रह ही नहीं जाता। और पाप काहे का है सारा? श्रद्धा का। देखो देखो, गजब गजब की बात है, ये भी बात सुन लो, बहुत गजब की बात है। सारा पाप श्रद्धा का, सारा पुण्य श्रद्धा का, और सारा धर्म श्रद्धा का। अब एक आदमी के पास बहुआरंभ परिग्रह है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वो उसकी श्रद्धा ही में तो है, उपयोग में तो काम धंधे में लगा हुआ है। कौन सा रोज रोज याद करता कि मेरी माँ दुकान डली, वहाँ मकान डली, वहाँ तो भाई गया। ऐसे मिलते कि नहीं जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी डली हुई है, वो घर में जाता है, जाओ जल्दी दाल रोटी ले आओ, जल्दी लेके आओ भोजन, भोजन करता है, कहाँ जाना है, आज मेरा वहाँ पे सौदा है, वहाँ काम है, वहाँ भागता है, पत्नी दाल रोटी देती है, जल्दी जल्दी खाता है 2 रोटी। समझ ना मेरी बात, कि कहाँ जा रहे हो, कि आज वहाँ पे एक मीटिंग है, मेरा आज सौदा करना है, वहाँ सौदा हुआ है। तो ऐसे उसने कई सौदे उसके पड़े हुए, समझ ना मेरी बात। तब रोज़ उन सौदों के बारे में तो उपयोग है नहीं, ना तो देखने जाता है, लेकिन श्रद्धा में पूरों का पाप उसे निरंतर लग रहा है। और ऐसे ही में बेचारा मर गया, मर ही जाएगा। तो देखो, जिसका ना भोग किया ना कुछ किया, सिर्फ कागजों पे साइन करे और श्रद्धा में अपना माना, क्योंकि ऐसी करोड़ों की प्रॉपर्टी डली है, वो कहीं देखने ही नहीं जाता। और भोगने के नाम पे वही दाल रोटी, वही एक कमरा, वही एक पलंग, समझ में आया, वही से उतनी जगह है ना भोगने के नाम पर, बस श्रद्धा के नाम पर उसके पास बहुत फैलावट है। अब मज़ेदार बात देखो, हम सब श्रद्धा की फैलावट के लिए मरे जा रहे हैं। नहीं है, क्योंकि चारित्र की जो भोगने की फैलावट है वो तो हमारी कुछ जितनी ज़रूरत है वो तो हम पे है ही। जैसे मैं अभी तुमसे कहूँ कि एक ज़मीन मिल रही 5 एकड़ दिल्ली के पास, और मात्र 25,000 रुपये एकड़ में मिल रही, क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? भागोगे, लेने की कोशिश करोगे? और मैं तो कहता हूँ ले ली, ठीक, और वो ज़मीन ले ली आपने 1 लाख में, और वो 2 साल बाद ज़मीन 10 करोड़ की हो गई, ठीक। आपके दिमाग में 10 करोड़ हुई, ज़मीन तो वही की वही है, ना तुम्हें बेचना है ना कुछ, क्योंकि अंदर में पता है कि और 20 करोड़ की हो जाएगी। तो वो यही तो चल रहा है, गढ़ते ही तो चल रहा है दिमाग में, डिजिट ही तो बढ़ रही, वो तो जहाँ जो है। और भाई साहब, आचार्य कहते हैं निरंतर उसका पाप कमाता है, ना उसका कुछ करना है, ना उससे को बेच दो ना। वो कहते हैं ऐसी कई पढ़ी अपनी, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या करना। और अपन उसको देख देख के कितना सुखी मानते, बोलो मानते कि नहीं। जैसे अभी अपन बाहर निकले और मैं कहूँ कि जी हमारे अरविंद जी हैं, ये हमारे जैन साहब हैं, कह रहे अच्छा जी जैन साहब हैं, अरे साहब अब ये जैन साहब मान के चले गए स्कूटर से। इतने में हमने कहा दूसरे से, ये तो मैंने कहा स्कूटर देख के इनके बारे में अंदाज़ा मत लगा लेना, बहुत बड़े आदमी हैं, इतने बड़े भाई साहब। 40 प्लॉट तो इनके नोएडा में पड़े हैं,
और एक प्लॉट की कीमत 5 करोड़ है, और कितने पड़े? अब अगले दिन जैन साहब आए तो सलाम ठोक रहा जैन साहब, समझ में? अरे सुनो तो है, 1 लाख मांग मिलने नहीं। सुनो तो, अरे वो छोड़ो, सलाम ठोक रहा। अब मज़ेदार बात देखना, उसने किस बात को सलाम ठोका? बहु आरंभ परिग्रह को। भाई सलाम किस बात को ठोका तुमने? तो देख, तेरा सलाम तुझे नरक ले जा रहा, क्योंकि तेरे को महिमा उस बहु आरंभ परिग्रह। और वो सुन गजब की बात, वो जो जैन साहब को सलाम ठोका वो सोच रहा मुझे ठोका, सो वो अंदर प्रसन्न हो रहा, वो मान में मरा जा रहा। देखो, दुर्गति होने के कारण मुफ्त में है जीव को, लेना एक न देना दो, मुफ्त में ही दुर्गति। और फिर वहाँ नरक में मिलेगा, सो कहेगा महाराज हमने पाप का कह रहा कि तुमने जैन साहब को सलाम ठोका था, तो जिसमें ही पाप लगता है कि तूने किस अभिप्राय से ठोका था। जब तेरे को कल कहा था कि जैन साहब का कुछ नहीं, तो तू कुछ नहीं बोल रहा था, और जैसे ही कहा इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो तेरी चाल बदल गई। आया समझ में नहीं? इसलिए व्यर्थ में पाप मत करो, परिग्रह की महिमा मत करो, आत्मा की महिमा करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो। सहजानंद।